रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी नमाज को गलत तरीके से पढ़ता है तो वो नमाज क़यामत के दिन एक बदबूदार कपड़े में लपेट कर उस आदमी के चेहरे पर मार दी जाएगी। क़यामत के दिन हमारे साथ ऐसा हो तो इससे अच्छा है कि हम नमाज को सीख कर पढ़ें। चुनांचे आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नमाज को सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक कैसे अदा किया जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप नमाज के हर रुकन को सही तौर पर सीख सकें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 3D इमेज के ज़रिए से आपको मुकम्मल और सही तरीके से बताएंगे कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। सबसे पहले आप जिस्म और कपड़ों को साफ़ करके एक अच्छी जगह खड़े होंगे और क़िबले की तरफ रुख करेंगे। नमाज में सीधा क़िबले की तरफ रुख करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप नियत करेंगे। असल नियत दिल का इरादे का नाम है, यानी आप कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं आप सिर्फ दिल में सोच लें, यही काफ़ी है। लेकिन आप ज़बान से कहें ये भी मुस्तहब है। आप ज़बान से इस तरह कहें कि मैं नियत करता हूँ या करती हूँ 2 रकात फ़र्ज़ नमाज फ़ज्र की वक्त दाखिल होने के बाद क़िबला रुख अल्लाह ताला के लिए। उसके बाद आप तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी हाथ उठाते वक्त अल्लाहु अकबर कहेंगे। मर्द हजरात अपने हाथों को कानों तक उठाएंगे और औरत अपने हाथों को कंधों तक उठाएगी, जैसा कि तस्वीर में देखा जा सकता है। और उठाते वक्त आप कहेंगे अल्लाहु अकबर। और एक बात याद रहे, आप अपने हाथों को उठाते वक्त तकबीर तहरीमा कहते वक्त अपनी हथेलियों को काबे की तरफ रखें। हाथ उठाने के बाद मर्द हजरात अपने हाथों को नाफ यानी नाभि के नीचे बांध लेंगे और औरत अपने हाथों को सीने पर रख लेंगी, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। नियत बांधने के बाद आप सना पढ़ेंगे, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आप तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आप सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। उसके बाद आप या तो कोई सूरत पढ़ेंगे या कम से कम 3 आयतें पढ़ेंगे। कोई सूरत जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आप रुकू करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए झुकेंगे। मर्द हजरात अपनी पीठ यानी कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे और हाथों को घुटनों पर रखेंगे, और औरतें अपनी पीठ यानी कमर को थोड़ा सा झुकाएंगी और हाथों को घुटनों पर रखेंगी, जैसा कि आप इस 3D इमेज में देख सकते हैं। आप इस रुकू में ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। इस तस्बीह को आप 3 बार पढ़ेंगे। तस्बीह पढ़ने के बाद आप रुकू से उठेंगे और उठते वक्त ये कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। और जब आप बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएंगे, जिस तरीके से ये 3D इमेज में ये शख्स खड़ा है, फिर आप कहेंगे रब्बना लकल हम्द। खड़े होने के बाद आप सजदे में जाएंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करेंगे और सजदे में 3 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। याद रहे कि मर्द हजरात सजदा इस तरह करेंगे कि उनके जिस्म के 7 हिस्से ज़मीन पर टिकेंगे, 2 पैर, 2 हाथ और 1 चेहरा, और उनके दोनों हाथ दोनों कानों के पास होंगे और उनका पेट और सीना ज़मीन से टिका हुआ नहीं होगा, जैसा कि आप इस 3D इमेज में देख सकते हैं। और औरतें इस तरह सजदा करेंगी जैसा कि वो ज़मीन से चिपकी हुई हैं, और उनके दोनों पैर दाहिनी तरफ को होंगे, जैसा कि आप इस 3D इमेज में देख सकते हैं। एक सजदा करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठेंगे और बैठकर ये दुआ पढ़ेंगे रब्बिग़फिरली। उसके बाद आप दूसरा सजदा करने के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और पहले सजदे की तरह आप दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे। दूसरा सजदा करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे, जिस तरह 3D इमेज में ये शख्स खड़ा है। उसके बाद आप दूसरी रकात पढ़ेंगे और आप दूसरी रकात उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आपने पहली रकात पढ़ी है। अब दूसरी रकात के दूसरे सजदे के बाद आप बैठ जाएंगे और क़ादा करेंगे और उसमें आप तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
یاد رہے کہ جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے تو آپ کو اشہد اللہ تو لا پر اپنی شہادت کی انگلی اٹھانی ہے، اور لا الہ الا اللہ تو الا اللہ پر اپنی شہادت کی انگلی آپ کو نیچے کر دینی ہے، جس طریقے سے کہ آپ اس 3D امیج میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری نماز 2 رکعت کی ہے، اس لیے ہم اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ ایک دعا پڑھیں گے، یعنی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ پہلے آپ داہنی طرف سلام پھیریں گے، یعنی اپنے داہنے کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے۔ اس کے بعد آپ بائیں طرف سلام پھیریں گے اور بائیں کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے۔ اب آپ کی نماز الحمدللہ مکمل ہو چکی۔ اس کے بعد آپ دعا مانگ کر اپنے گھر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی خاص ٹاپک جیسے فجر، ظہر، عصر یا کسی بھی نماز پر ویڈیو بنوانی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل رہنمائی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو برائے کرم لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلامک مکتب 1129 کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور مسلمانوں تک یہ علم پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی نماز صحیح ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔